नमस्कार विद्यार्थियों। आज की प्रायिकता के अंदर अपन कुछ सवालों को और करते हैं। देखिए, पहला सवाल आज का, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरचित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरचित पट का मतलब है बेटा, यानी कि लगातार या तो ये आए या फिर ये आए, लगातार हेड हेड आए या लगातार टेल टेल आए। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपन सिक्के को 3 बार उछालते हैं पहले, तो हो सकता है उस पर ये हेड हेड आ जाए तीनों बार। एक सिक्के को अपन ने 3 बार उछाला, पहली बार हेड, दूसरी बार, तीसरी बार। फिर अपन ने सिक्के को उछाला, ये पहले पे आ जाए टी, दूसरे पर हेड। फिर अपन ने उछाला, पहले 2 पर आ जाए टी, तीसरे पर एच। फिर अपन ने उछाला, तीनों पे टी टी आ जाए। ठीक, फिर अपन ने उछाला, इन दोनों पे हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए। फिर अपन ने उछाला, इस पर हेड आ जाए, इन दोनों पर टेल आ जाए। फिर 3 बार उछाला, पहला और इस पर आ जाए हेड टेल हेड। फिर उछाला, इस पर टी आ जाए, इस पे एच आ जाए और इस पर टी आ जाए। तो जब अपन बेटा 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो उनमें ये 8 संभावना होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो जब अपन एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो इसकी ये संभावना होती है। तो ये हो गया अपने पास कुल परिणाम। अब अपना प्रायिकता का सूत्र बेटा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम की संख्या। अब देखिए बेटा, मैंने कल तुम्हें बताया था कि ये जो है अनुकूल परिणाम वो होते हैं जिनके बारे में अपन से वो पूछा जाता है। तो अपन से वो पूछ रहा है कि एकांतर यानी कि तीनों के तीनों या तो हेड आए या टेल आए, तो ऐसी स्थिति है अपनी 2। तो अनुकूल परिणाम है अपने पास एक ये रहा और एक ये रहा, 2। कुल परिणाम यानी जितने अपन को दिए हैं वो कितने हैं, 8। तो प्रायिकता बराबर हो गई 1/4। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, 2 सिक्के को उछालते हैं तो कितनी संभावना होती है, एक तो ये होती है दोनों पे ये आ जाए। अब हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। फिर पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। फिर दोनों पे टेल आ जाए, यानी कि दोनों पे पट आ जाए। तो देखिए, इस प्रकार अपन 2 सिक्के को उछालते हैं तो ये 4 संभावना होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। अब वो कह रहा है कम अधिक से अधिक एक पट आए। तो देखिए, एक पट एक ये रहा और एक ये रहा, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने, 2। कुल कितने, 1 2 3 4। सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या 2/4 बराबर 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1/2। अगला सवाल देखिए, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से
एक संख्या का यादृक्ष चयन किया गया है। यादृक्ष का मतलब देखिए क्या है, इसको समझिए क्या चीज, कौन सी घटना है। यादृक्ष घटना का मतलब है जिसका परिणाम अवश्य निकलेगा। देखिए कैसे समझ लो इसको, एक बालू रेत अपन इकट्ठी कर लेते हैं और एक भारी सा सिक्का लेकर उस पर डालते हैं, तो हो सकता है वो सिक्का खड़ा भी आ जाए, है ना। मगर अपन को यादृक्ष का मतलब यह है कि उसका परिणाम निकलेगा, यानी या तो सिक्का इधर गिरेगा या सिक्का इधर गिरेगा। तो यादृक्ष का मतलब है कि उस कंडीशन का है कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। अब सिक्के में जैसे बालू रेत में मैंने भारी सिक्का डाला, हो सकता है वो गड़ जाए, सीधा यूं आ जाए, है ना। तो वो स्थिति यादृक्ष नहीं होती है। यादृक्ष का मतलब है उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य होगा। किया जाता है, ज्ञात कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए आपको क्या कहना है, क्या बताना है, 1 से लेके 17 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या आप सभी बच्चे जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए या a का भाग जाए। तो अपने पहले निकालिए अनुकूल परिणाम, यानी कि अपन को जिस चीज के बारे में पूछा है वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 7, 11, 13 और 17। देखिए 1 से 17 में अभाज्य संख्याएं 2, 3, 7, 11, 13 और 17 ये हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये अपने हो गया अनुकूल परिणाम। और कुल कितनी संख्याएं, 17। सूत्र में रख दो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6/17। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सवाल बेटा, एक पासा है जिसको 2 बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होती है कि संख्याओं का योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12, 13 या 12, 12 से कम। इस प्रकार के सवाल में आपके 12-13 सवाल बनते हैं। मैं सारे समझा रहा हूँ बेटा। देखिए एक पासा है, उसको 2 बार उछाला जाता है। देखिए पासे पे एक पासा मैं मान लेता हूँ एक ए है, उस पे ये अंक है, और दूसरी बार उछालते हैं जब पासे के अंक हैं इस भी इसके ये। अब देखिए बेटा इससे पहले तो कुल कितनी संभावना होती है वो देखिए। अपन ने इनको उछाला, हो सकता है पहले पे भी एक आ जाए, दूसरे भी एक आ जाए। फिर अपन उछालते हैं पहले पासे पर तो यही अंक आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए। फिर अपन ने उछाला पहले पे मान लेते एक ही आ गया, इस पर 3 आ जाए। फिर अपन ने उछाला पहले पर तो एक ही आ जाए, इस पर 4 आ जाए, दूसरे पर इस पे 1 आ जाए और फिर इस पर 6 आ जाए। फिर उछाला अपन ने, हो सकता है इस पर अब 2 आ जाए और ये 1 आ जाए। फिर अपन ने पासा उछाला, फिर एक हो सकता है इस पर ये 3 आ जाए और इस पर बदल बदल कर संख्या आती रहे।
3 3 3 4 3 5 3 6। फिर हो सकता है इस पर 4 आ जाए और इन पर बदल बदल कर आती रही संख्या। 3 4 4 4 5 4 6। फिर अपन ने उछाला, इस पे 5 आ जाए और इस पर बदल बदल कर संख्या आती रहे। फिर उछाला, इस पे 6 आ जाए और इस पे बदलती रही संख्या। तो इस प्रकार अपन जब दो पासों को उछालते हैं तो उस पर ये कुल 36 संभावना होती हैं। आप घर पर प्रैक्टिस करके देख लेना, दो पासे लेने उन्हें बार बार उछालना, आपको यही कंडीशन मिलेंगी, इससे अतिरिक्त कोई नहीं मिलेंगी। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि पासों पर प्रायिकता पहले याद की रहे कि वो जो पासे हैं उनका अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कुल अपने पास संभावना 36 है। अब अनुकूल स्थिति 2 आने की, तो देखिए ये कंडीशन है जहां पर अंकों का योग 2 आ रहा है, 1 और 1 2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता 1/36। अंकों का योग 3 आने की, देखिए ये स्थिति अनुकूल, एक तो ये रही, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो ये स्थिति होगी तुम्हारी 2/36 यानी कि 1/18। अंकों का योग 4 आने की, देखिए 1 2 3, ये 4 आ रहे हैं। तो प्रायिकता बराबर 3/36, 3 से काट लो 1/12। अब अंकों का योग 5 आने की, देखिए 5 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4। 4/36 यानी कि 1/9। अंकों का योग 6 आने की, 1 2 3 4 5। 5/36। अंकों का योग 7 आने की, 1 2 3 4 5 6। 6/36 यानी कि 1/6। अंकों का योग 8 आने की, देखिए 1 2 3 4 5। 8 योग आने की प्रायिकता होगी 5/36। अब अंकों का योग 9 आने की, देखिए 1 2 3 और ये 4। 4/36 यानी कि 1/9। अंकों का योग 10 आने की, 1 2 3। 3/36 यानी कि 1/12। 11 आने की, 1 और 1 2। 2/36 बराबर 1/18। अंकों का योग 12 आने की, ये रही एक ही है, 1/36। अंकों का योग 13 आने की, देखिए इनमें से किसी का भी जोड़ 13 नहीं है, यानी कि असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। ये है बढ़िया सवाल। 12 या 12 से कम, देखिए ये जितनी भी प्रायिकता है इन सब का जोड़ देखिए 12 से कम है। वो कह रहा है 12 या 12 से कम, ये तो 12 है, ये सब का जोड़ 12 से कम है, तो कुल कितनी है ये 36। तो 12 या 12 से कम की प्रायिकता 36/36 यानी कि 1। तो दो पासे को बेटा जब अपन फेंकते हैं तो उसकी जो कुल परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से आप जितने ये मैंने 12-13 क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करा दिए हैं आपको। ठीक है।